अरे मेरे होनहार विद्वानों, बहुत दिनों से इस खुशखबरी का आपको इंतजार था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया डियर फ्रेंड्स, उसके लिए माफी चाहूंगा, तहे दिल से माफी चाहता हूं। मैं अमित गुप्ता, एजी सर, आपका मैथ ही गुरु। मैं लेके आया हूं एक जबरदस्त सीरीज जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। तो जो लोग जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, उनके लिए 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स फॉर 1500 मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, पहले समझ लो कि मैं हर दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विथ कुछ प्रॉब्लम्स, सम इलस्ट्रेशंस लेके आने वाला हूं आपके लिए। और मैं अपने 22 साल के अनुभव से ये कह सकता हूं कि उन 100 कॉन्सेप्ट्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जेई मेंस के आपके आएंगे। जेई मेंस चाहे जनवरी में हो दोस्तों, या अप्रैल में हो, या मई में हो, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी अगस्त से शुरू की है या जुलाई से शुरू की है, उनको अप्रैल और मई वाले अटेम्प्ट्स को फोकस करना चाहिए। और 1500 प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूं डियर फ्रेंड्स, और ये कोर्स एकदम फ्री है हमारे YouTube चैनल मैथ ई गुरु पर। मैथ ई गुरु एजी सर, इस YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे 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 इंडिया के हर एक कोने पर बैठा हुआ बच्चा फ्री में मैथ्स एक जबरदस्त टीचर से पढ़ सके। राइट, तो जिन लोगों ने मेरे से पढ़ रखा है उनको भी ये जो है ये बेस्ट रिवीजन टूल है आपके लिए। जिसका सिलेबस खत्म हो गया है, चाहे वो 12th में हो या ड्रॉपर्स हो या कोई भी किसी भी क्लास में, कहीं भी किसी भी कोचिंग में, किसी भी शहर में बैठा पढ़ रहा हो, ये बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। और मैं गारंटी लेता हूं मोर देन 80% क्वेश्चंस आपको इन्हीं 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। और 1500 प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा डियर फ्रेंड्स, जिनसे और जिनके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा। वहां पर 5 से 7 क्वेश्चंस का एक डीपीपी होगा, जिसका सॉल्यूशन भी हम आगे आपसे शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का नया इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, जिसको मैं बोलता हूं एजी की खोपचा थ्योरी। एजी की खोपचा थ्योरी। तो ये एजी की खोपचा थ्योरी क्या है, पता चलने वाला है 2 मिनट में। तो अपन लेकर के आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट है आईटीएफ से। कॉन्सेप्ट है आईटीएफ से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डोमेन और रेंज पर बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट आपने अपने टीचर से सुना होगा कि आईटीएफ में डोमेन और रेंज का ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो आपका बैंड बजेगा और आवाज बहुत दूर तक जाएगी, डुग 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 डुग। इसलिए आईटीएफ के केस में डोमेन और रेंज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एजी की खोपचा थ्योरी, एजी खोपचा थ्योरी में अपन एक बार जल्दी से रिकैप लेते हैं आईटीएफ की डोमेन और रेंज का। डियर फ्रेंड्स, आईटीएफ के डोमेन और रेंज का अपन एक जबरदस्त रिकैप लेते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। आपको पता होगा इनवर्स फंक्शंस में, आपको पता है दोस्तों कि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स एक फंक्शन अपने को दिया है, तो इसका इनवर्स अगर डिफाइन करते हैं तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y आता है। क्लियर। लेकिन साइन एक्स कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये मैनी वन फंक्शन है। तो इसका डायरेक्ट इनवर्स नहीं निकल सकता। इनवर्स अपन तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन इंजेक्टिव होता है, 1 1 on 2 होता है। इसलिए y इक्वल टू साइन एक्स को सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 में डिफाइन करके उसका इनवर्स निकाला जाता है, जिससे कि ये यहां पर 1 1 और on 2 बन जाए। इसी को बाद में डियर फ्रेंड्स प्रिंसिपल वैल्यूज कहा जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 और on 2 होते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यूज जो होते हैं दोस्तों, वो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, साइन से इनका कोई मतलब नहीं है। तो या तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज जो होते हैं दोस्तों, वो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। तो ये या तो फर्स्ट प्लस सेकंड में जाते हैं या फिर फर्स्ट प्लस फोर्थ में जाते हैं। तो फर्स्ट तो हमेशा रहता है डियर फ्रेंड्स, या तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स से प्रिंसिपल वैल्यूज आते हैं, या फिर प्रिंसिपल वैल्यूज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से आते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो आप समझिएगा दोस्तों, हमने आईटी, ये टीएफ है मेरे डियर फ्रेंड्स,
ये टीएफ है। और अगर मैं आपसे बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका आईटीएफ है। दिस इज व्हाट आईटीएफ। तो आईटीएफ जो होता है वो टीएफ का उल्टा होता है। टीएफ का उल्टा होने का मतलब है जो इसका डोमेन है डियर फ्रेंड्स, ये टीएफ का डोमेन है, तो ये आईटीएफ का रेंज बनेगा। और जो टीएफ का रेंज है -1 से 1, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है -1 से 1, वो आईटीएफ का डोमेन बनेगा। तो इसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज होंगे, लेकिन कब 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 डोमेन और रेंज इंटरचेंज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन कब डियर फ्रेंड्स, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो अब अपन आ जाते हैं टेबल पे अपने डियर फ्रेंड्स, आईटीएफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स डोमेन क्या है? -1 से 1। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? साइन एक्स के रेंज को यहां रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज यहां रखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू यहां रखते हैं, ध्यान रखिए। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है, जिसके लिए वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और 1 1 ऑन टू होता है और बाइजेक्टिव होता है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। तो ये टेबल एक बार रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के लिए डोमेन ये रखे हुए हैं। मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 1 और -1 to 1 ये सेम है डियर फ्रेंड्स, ये सेम है ना। ये मैंने जानबूझ करके लिखा है कि मॉड एक्स लेस और इक्वल्स टू 1 कहीं लिखा हो या -1 से 1 लिखा हो, एक ही बात है। आर हो या फिर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी लिखा हो, एक ही बात है। और ये भी सेम है डियर फ्रेंड्स, ये दोनों इंटरवल्स सेम है। आपको कहीं पर लिखा हो दोस्तों -1 से छोटा और 1 से बड़ा, या फिर मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 हो, ये दोनों सेम है। अभी अपन रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में देखिए साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू y इक्वल टू साइन एक्स के केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो डियर फ्रेंड्स वो डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिसके लिए वो बाइजेक्टिव है। तो यहां पर क्या था? -π/2 से π/2, इसलिए ये इसकी रेंज में आ जाएगा। कॉस के केस में 0 से पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं। तो ये भी मैं बता देता हूं आपको कि फर्स्ट और सेकंड लेते हैं कॉस के केस में, कॉट के केस में और सेक के केस में, और फर्स्ट एंड फोर्थ लेते हैं डियर फ्रेंड्स साइन के केस में, टैन के केस में एंड कॉसेक के केस में। तो इन तीन फंक्शंस के केस में फर्स्ट एंड फोर्थ लिया जाता है। इसलिए देखिए -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 पॉइंट, बिकॉज साइन एक्स 0 पे डिफाइंड नहीं होता है और आपको साइन एक्स 0 पे 0 होता है। इसलिए कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि कॉसेक एक्स 1/sin x होता है। और आपको पता है 0 को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, 0 को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, क्योंकि 0 भारत की देन है। इसलिए भारत माता की जय एंड इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट डियर फ्रेंड्स। इसलिए 0 को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं और मैथमेटिकली अपने पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है कभी भी अगर 0 को नीचे रखते हैं, राइट। तो अब अपन आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स अपनी खोपचा थ्योरी। खोपचा थ्योरी क्या बोलती है कि कहीं पर भी y इक्वल्स टू f ऑफ gx, समझिएगा ध्यान से, y इक्वल्स टू f ऑफ gx कहीं पर भी कंपोजिट्स दिए हो, f के अंदर अगर g है तो मैं ये जो ब्रैकेट एंड डियर फ्रेंड्स इसको खोपचा बोलता हूं। तो ये जो खोपचा है, खोपचे के अंदर कौन है डियर फ्रेंड्स? gx। तो gx वही लेगा जो f इसको अलाउ करेगा। gx को जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो ये gx ना दोस्त, ये f के घर में गेस्ट है। तो आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप अगर उसको ड्राइंग रूम दोगे तो वहां सुला दोगे तो बेचारा वहां सो जाएगा। जो उसको अलॉट करोगे, जो उसको खाने को दोगे, जो उसको बोलोगे, उसको वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहां पर ये y इक्वल्स टू fx फंक्शन था, x के प्लेस पे gx आया, तो x के प्लेस पे gx आया तो f ने उसको बोला दोस्त जो x लेता था वही तेरे को लेना पड़ेगा, जो x लेता था वही gx को लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब बड़े इंपॉर्टेंट चीज एक समझने वाली है कि यहां पर ये जो gx है ना डियर फ्रेंड्स, दिस मस्ट बी बिलोंगिंग टू
डोमेन ऑफ एफ, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो gx है ना उसको डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करना पड़ेगा, जो एफ की औकात है उसी के हिसाब से gx को एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एजीज खोपचा थ्योरी, राइट। तो अपन यहां पर आते हैं डिफरेंस, ठीक है। अपन क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ा सा और बढ़िया से। क्वेश्चन देखिए भाई, वाई डोमेन ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। देखिए साइन इनवर्स के साथ कौन रखा हुआ है, साइन इनवर्स के साथ डिफरेंस क्या रखा हुआ है, 2x। तो एक तो अगर यहां पर इसकी डोमेन निकालनी होती तो इस 2x को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। तो यहां से x जो है वो -12 से हाफ के बीच में होना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में इट्स नॉट नीडेड। यहां पर एक मेन खोपचा है, आप समझिए। यहां पर जो डोमेन आपको चाहिए, डोमेन आपको निकालना है किसकी, इस फंक्शन की। तो इसका मतलब ये जो बाहर रूट लगा है, ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 शुड बी पॉजिटिव। तो अपन ठीक है, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव होने के लिए समझिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बड़ा वाला खोपचा रूट के अंदर अपन आ रहे हैं। अभी f कौन है, रूट है। एक्चुअली अगर मैं आपसे बोलूं f ऑफ gx, तो यहां पर जो f है ना डियर फ्रेंड्स, वो रूट x है, और जो gx है वो आपका ये साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, ये gx है, और रूट x जो है वो आपका fx है। तो साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0 अपने को सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 चाहिए। यहां तक अपन पहुंच गए, लेकिन ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, साइन इनवर्स भी अपना एक खोपचा है, साइन इनवर्स का भी अपना एक खोपचा है। तो खोपचा कई बार दोनों तरफ से ओपन होता है, लाइक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कई बार एक तरफ से क्लोज्ड और दूसरी तरफ से ओपन होता है, लाइक 1 टू इंफिनिटी। एक तरफ, दोनों तरफ से क्लोज होता है, लाइक 1 टू 3 और 1 टू 5। तो इसका जो साइन इनवर्स x है डियर फ्रेंड्स, इसकी डोमेन चेक करिए। साइन इनवर्स x की डोमेन है -1 टू 1, और जो रेंज है वो चेक करिए -π/2 से π/2। तो इसका साइन इनवर्स x जो है ना डियर फ्रेंड्स, वो π/2 तक जा सकता है, जबकि आपने यहां पर लिखा साइन इनवर्स 2x ग्रेटर और इक्वल टू -π/6। अब ज्यादातर पब्लिक यहां पर मिस्टेक करती है, ये ट्विस्ट है डियर फ्रेंड्स। और आपको पता है जेई में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और जेई में ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट रहते ही रहते हैं। तब साइन इनवर्स 2x ग्रेटर और इक्वल टू -π/6, अगर आपने यहां पर खुद से -π/2 से π/2 में जो मैक्सिमम ये π/2 लेता है, ये आपको खुद लगाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। यही इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये आपको खुद से लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एजीज खोपचा थ्योरी है कि हर फंक्शन को उसकी रेंज और डोमेन के जो खोपचे हैं उनके अंदर रखना पड़ता है डिफरेंट, राइट। तो यहां पर आपने जब बोला कि साइन इनवर्स 2x ग्रेटर और इक्वल टू -π/6, ये ऑर्डिनरी पब्लिक करेगी, ये सारी जनता करेगी, लेकिन ये सारी जनता नहीं करती है। और जनता कैसे सॉल्व करती है मैं बताता हूं आपको। जैसे साइन इनवर्स 2x अपने पास आ रहा है, तो अब ये जनता सॉल्व करेगी 2x ग्रेटर और इक्वल्स टू, साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स -π/6 क्या होगा, -12। क्लियर? फिर अब जनता ने तो किया नहीं है, ये जनता ने किया नहीं है, तो एक्चुअली x ग्रेटर और इक्वल टू -1/4, ये कई बार जनता आंसर निकाल देती है, जबकि अपने को पता है कि 2x अब यहां पर साइन इनवर्स साइन इन π/2 आएगा, तो ये इसके साथ साथ लेस देन और इक्वल टू 1 भी चल रहा होगा। तो यहां पर साइन -π/6 विच इज -12, साइन π/2 विच इज 1। अब अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फर्दर ये आंसर आ रहा होगा डिफरेंट, फाइनल आंसर x ग्रेटर और इक्वल्स टू -1/4 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। दिस शुड बी द आंसर। सो दिस इज कॉल्ड एजीज खोपचा थ्योरी। आंसर अपन चेक कर लेते हैं, कहां पर जा रहा है दोस्तों, -1/4 टू हाफ, -1/4 टू हाफ। दिस इज आंसर।
क्या है, यही मैं बोलता हूं कि जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली इफ यू आर स्ट्रांग देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन वेरी वेरी राइट मैनर। एक्चुअली क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि खोपचे को पूरी तरह से अप्लाई करना है, हाफ में नहीं रुक जाना है। जो दिख रहा है ना दोस्तों वो तो देखना ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली देखना चाहिए दोस्तों वो भी देखना है, इसलिए ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, उससे और आपको क्लियर होगा। तो एक डोमेन का क्वेश्चन ले रहा हूं, एक रेंज का क्वेश्चन लूंगा, और आज अपन आईटीएफ के डोमेन और रेंज में एजीज खोपचा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अपन आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द रेंज ऑफ एफ एक्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा डिफरेंट, कि एक बहुत ही जबरदस्त ये जो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है आपको, ये मेरी एक और थ्योरी है जिसको मैं बोलता हूं एजीएम, इसको बोलते हैं एजी मेथड, है ना। एजी का मेथड है ये। इसमें जो अपने पास जो फंडा आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको मैं बोलता हूं एजीएम, एजी का मेथड, या एजीएम अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तो ये बहुत ही पॉपुलर इनइक्वालिटी है डिफरेंस, और ये जेई को बहुत पसंद है। और ये इस इतनी पॉपुलर है डिफरेंस कि अगर आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको ये एजी एम पर क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो जैसे ही ध्यान रखो, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दे रहा हूं, क्योंकि जेई मेंस में जितनी चीजें आपकी टिप्स में होंगी उतना अच्छे से आप एक्यूरेटली काम कर पाओगे। ये आपके कॉन्फिडेंस गेन करने में काम आता है। तो जो चीजें आपने पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज कराने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने के लिए, कुछ बढ़िया बढ़िया आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, कुछ बढ़िया माइंड मैप्स आप क्रिएट कर पाओ इन लेक्चर्स के बाद, उसके लिए ही ये 100 कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस लेकर के मैं आ रहा हूं। क्लियर? तो अपन को देखो यहां पर एम जीएम आपको पता है, ए ग्रेटर इक्वल्स टू जी पता है आपको। मैं इसको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ये कहां पर यूज आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इसको कैसे अपने को डेवलप करना चाहिए। तो यहां पर कभी भी दोस्तों x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर कहीं पर दिया है, कहीं पर भी एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनफैक्ट मैं लिख देता हूं आपके लिए एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स अगर कहीं पर दिया है, एक कोई भी फंक्शन है, यहां पर कोई भी फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स अगर कहीं पर दिया है तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा या लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। ध्यान रखिए, और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए। तो यहां पर ध्यान रखें, ग्रेटर इक्वल टू 2 कब होगा, ये कब होल्ड करता है, जब एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, आपको पता है, क्योंकि 1 अपॉन एफ एक्स, अगेन भारत माता की जय, आपको पता है डिनोमिनेटर में एफ एक्स रखा है, इसलिए 0 पुट नहीं कर सकते। इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। तो यहां पर देखो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अपने को चाहिए, और नेक्स्ट भाई अपन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कर देंगे, क्योंकि अपन ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते। और ये जो दूसरा है लेस देन और इक्वल टू -2 वाला, ये तब होल्ड करता है जब एफ एक्स लेस देन 0 हो। तो अपन को जैसे आपने देखा ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स में, जैसे ही आपने देखा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, खड़क आंखों में चमक, आपके आंखों में चमक आ जाती है। ओहो, ये तो एजी सर ने बताया था, टी प्लस 1 अपॉन टी फंडा, एजी का मेथड, एजीएम, राइट। तो ये अपने को पता है, ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव लेता है, ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव लेता है, इसलिए कौन सा वाला रूल लगेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, इसलिए ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स हमेशा 2 से बड़ा होगा। अब पता है पब्लिक इसको टी पुट करेगी, क्वाड्रेटिक बनाएगी, और न जाने कितनी गंदी गंदी चीजों में उलझ जाएगी। तो इसलिए अपन काम करते हैं बेस्ट अप्रोचेस पे, राइट। तो यहां पे ई टू द पावर, इसका अगर ये ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन इन्फिनिटी, ये तो पक्की बात है भाई, 2 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब आपको पता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूं, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ये ई टू द पावर माइनस एक्स अपने पास आ रहा है, तो रेसिप्रोकल जब लिखोगे तो यहां पे लेस देन हाफ एंड ग्रेटर देन 0 अपने पास आ रहा होगा। एक और इनइक्वालिटी है जबरदस्त, कि अगर a लेस देन b है तो 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b होगा, इफ A एंड B बोथ आर पॉजिटिव। तो यहां पर दोनों पॉजिटिव है दोस्तों,
इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर अपन ने साइन रिवर्स कर दिया, ए बी से छोटा था, जब अपन उसके रेसिप्रोकल्स डिफाइन किए तो साइन रिवर्स हो जाएगा, लेसर से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर भी ग्रेटर था, लेसर हो गया, ग्रेटर था, लेसर हो गया, तो ये 0 से हाफ आ गया। अब आपको खोपचा एजीज खोपचा थ्योरी, तो देखो ना दोस्त, कॉस इनवर्स के खोपचे में कौन बैठा है? 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, t प्लस 1 अपॉन t, fx प्लस 1 अपॉन fx, ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन हाफ अपने पास आ रहा है। यहां पर अपन e टू द पावर x प्लस ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 था, तो यहां पर इक्वालिटी होल्ड कराई जा सकती है, क्योंकि आपको पता है e टू द पावर x 1 हो सकता है x इक्वल टू 0 पार। तो अपन ठीक है यहां पर जागते रहिएगा। तो ये कॉस इनवर्स के खोपचे में ये रखा है, अपने को क्या चाहिए? रेंज। कॉस इनवर्स की मोटा मोटी रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स की मोटा मोटी रेंज क्या होती है? 0 टू पाई। यकीन ना हो तो देख लो दोस्त, कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई, दोनों क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर? तो दोनों क्लोज्ड इंटरवल में अपने को दिए हुए हैं, तो कॉस इनवर्स x की रेंज कुछ पब्लिक 0 से पाई ही मार्क कर देती है। और ये अच्छा आंसर रखा है, कुछ ने देखा ओहो कॉस इनवर्स x का लाग 0 से पाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो ये इनपुट लेके आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। जैसे आपने मुझे 500 रुपए दिए तो मैं 500 रुपए आगे सप्लाई कर सकता हूं या 500 रुपए तक का आउटपुट निकाल सकता हूं। आप मुझे 50,000 दोगे तो मैं 50,000 तक की चीज ला करके आपको दे सकता हूं, 50,000 तक का आउटपुट निकाल सकता हूं। तो ये 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपने को क्या देगा? इस कॉस इनवर्स को क्या देगा, उसके हिसाब से कॉस इनवर्स आगे fx को सप्लाई करेगा, और जो fx को सप्लाई करेगा वही इस पूरे फंक्शन का रेंज कहलाएगा। क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो अपन देख लेते हैं, इसने सप्लाई किया, ये इसमें कॉस इनवर्स लगा दीजिए। तो कॉस इनवर्स ये जो था ये ब्रैकेट में आ गया। अब आपको पता है कॉस इनवर्स x जो होता है ना डियर फ्रेंड, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, याद रखिए। डिक्रीजिंग फंक्शंस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। इसलिए साइन इनवर्स में चेंज नहीं हुआ था, कॉस इनवर्स में चेंज होगा। तो देखो, एक में क्वेश्चन साइन इनवर्स का लेके आया तो वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने आपको डिस्कस किया, एक में क्वेश्चन कॉस इनवर्स का लेके आया। तो यही सिलेक्टिविटी है दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन से 10-10, 15-15 चीजें क्लियर करके जाऊंगा। बस आपको जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही नया कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप आसानी से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख सके और रिवाइज कर सके। क्योंकि जेईई मेंस में अब आपका काफी सारा सिलेबस हो गया होगा, अब रिवीजन के लिए मैं लेके आ रहा हूं 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स। कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी उठा करके लेके आऊंगा आपके लिए। 1500 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीपीपी लगा होगा, उसको सॉल्व करना जरूर और सॉल्व करना मत भूलिएगा। उसके सॉल्यूशंस मैं वीकली या 10 डेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहूंगा। तो बहुत सारा मसाला, बहुत सारा आपकी काम की चीजें इस YouTube चैनल पे आने वाली हैं, बिल्कुल फ्री। और चैनल का नाम क्या है दोस्तों? चैनल का क्या नाम है दोस्तों? चैनल का नाम चैट बॉक्स पे लिखिए, मैथ ई गुरु एजी सर, राइट। तो चैनल का नाम याद रखिए। तो अभी अपन कॉस इनवर्स पे, अब यहां पे साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करने का मतलब है डियर फ्रेंड, यहां पे कॉस इनवर्स जब आप लगाओगे तो ये ग्रेटर और इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है? कॉस इनवर्स हाफ π/6 और π/3, कॉस इनवर्स हाफ, ओके, π/3। तो कॉस इनवर्स हाफ आ गया π/3, और कॉस इनवर्स 0 क्या होगा? π/2। तो कॉस इनवर्स 0 अपन के पास π/2 आ रहा है। तो π/3 टू π/2, लेट्स चेक, कहीं आंसर में रखा है क्या? ओ, दिस इज सी आंसर। तो सी आंसर अपने पास आ रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से अपन ने क्वेश्चन फोड़ दिया दोस्तों, और ये आपका आंसर आ रहा है। 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको काफी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जा रहा हूं। फिर मिलता हूं आपके साथ कल बहुत जल्द बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। लगे रहिए, जियो जेईई।